आयशा ने तुझे बच्चे की खबर कब सुनाई? जिस दिन आपकी तबीयत खराब थी। खबर उसने सुनाई या किसी और ने सुनाई या तूने रिपोर्ट देखी? मैं उस दिन गुस्से में था। रमीज ने दूसरी शादी कर ली है और अब उसकी बीवी मां बनने जा रही है। सारा घराना उसके नखरे उठाता रहता है और मैं एक फालतू चीज की तरह कोने में पड़ी रहती हूँ। अभी अम्मी 5 मिनट में आने वाली हैं। तूने रिपोर्ट्स रख ली? रिपोर्ट्स क्यों रखनी है? डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा ना। दफा करो रिपोर्ट्स को। कसम से मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं वहां पर जाऊं। डॉक्टर्स के पास तो जाना पड़ेगा ना ऐसे, और वो जो टेस्ट कहेगी वो भी करवाना पड़ेगा। जबरदस्ती है क्या? ये समझ लो। तुम बहुत जालिम हो रमीज। बहुत ज्यादा। तुम बस दुआ करो कि तुम मेरे जुल्म का शिकार ना हो जाओ। तुम्हारी बीवी हूं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे झूठ बोलने वाला और धोखा देने वाला सख्त नापसंद है, और मैं ऐसे लोगों को कभी नहीं भूलता। अब जाओ, अम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। हेलो। हाँ शाइस्ता। भाईजान अब आप लोग हमारे घर आएंगे ना? अरे भाई आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, हम सब आएंगे। मेरे ख्याल में चलना चाहिए। जी अच्छा भाभी, हम लोग चलते हैं। अरे भाई इतनी जल्दी क्या है, कुछ देर तो बैठे हैं आप लोग। हाँ ना यार, कुछ देर तो और बैठो, क्या हो गया। चाय देखो क्यों नहीं लेके आई वो। आ रही होगी चाय लेके। भाईजान मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ तो। अरे इतनी सारी बातें तो तुमने कर ली हैं, पेट नहीं भरा तुम्हारा। कुछ बातें अगली मुलाकात के लिए छोड़ देना। अभी मेरा ख्याल है हमें चाय पीते ही निकलना चाहिए। मुझे भी शहरियार साहब से मिलने के लिए जाना है। तो भाई उसे कहने तो दो, क्या कहना चाह रही। अब कहो, बोलो। भाईजान वो बोलना, ऐसे क्यों घबरा रही है। भाईजान आप अपनी रामीन का रिश्ता मेरे खालिद से जोड़ दें। मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दें भाईजान। क्या पागलपन है आयशा, थोड़ा सा वक्त दो सोचने के लिए। सोचने क्या है वसीम, सोच लिया बस। भाई सब लोग अगर खुश हैं इसमें तो मुझे क्या एतराज हो सकता। मैं भी खुश हूं, मंजूर है मुझे। चल रहा, चल बस 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 बस। अब खुशी की बात पे रो क्यों रही है तू, है? खुश है ना? बहुत ज्यादा शुक्रिया भाईजान। चाय दो, चाय दो पहले। बड़ी हिम्मत की भाई तुमने। मेरे तो हाथ
हाथ पैर फूल गए थे, भागने का रास्ता नहीं मिल रहा था मुझे। आप तो बस अदा के डरपोक ही रहना। तुमसे शादी के बाद बुज़दिल हो गया होगा। तुम्हें याद नहीं है तुम्हारे भाई के सामने कैसे रिश्ता मांगने खड़ा हो गया था? मैंने भाईजान की आंखों में वो चमक देख ली थी जो मेरे साथ खेलते वक्त, मुझे गोद में उठाए फिरते वक्त चमका करती थी। अगर वो ना करते थे तो? तब भी दिल से वो कांटा तो निकल जाता ना, जिसकी चुभन ने हमें बेहाल कर रखा था। अरे हाँ, मुझे खालिद बता रहा था कि सारिम ने वापस आकर उसके काम की बहुत तारीफ की है। सारिम बहुत अच्छा लड़का है। आयजा ने उससे तलाक लेकर बहुत बड़ी गलती की। जो भी कुछ किस्मत में लिखा होता है उसे भुगतना तो पड़ता है ना वसीम। नहीं आशा, कुछ लोगों को ठोकर खाने की आदत होती है, शौक होता है। आपने अपनी वाइफ के टेस्ट करवा लिए? हाँ, करवा तो लिए हैं और रिपोर्ट कल तक मिल जाएगी। उसका रिजल्ट आप मुझसे अभी पूछ लें, वो नेगेटिव होंगे। क्या फायदा, वो तो वैसे ही माँ बनने वाली है। आपने मुझे बताया नहीं, आपकी आयजा से शादी कब हुई थी? वो आई थी तुम्हारे पास, तुम खुद ही पूछ लेती उससे। न जाने मुझे क्यों शक हो रहा है कि उस वक्त वो आपके निकाह में नहीं थी। इस शक की बुनियाद जान सकता हूँ मैं? वो मेडिसिन्स जो आपकी बीवी ने मुझसे लिखवाई थी। हाँ, वो हमारा ख्याल था कि शादी के बाद हमें फौरन बच्चा नहीं चाहिए, बल्कि मेरा क्या, ये आयजा का ख्याल था। जबकि हमारे यहाँ बरादरी सिस्टम में तो अब सास ससुर को अपने पोते पोतियों को खिलाने का बहुत शौक होता है। तुमने आयजा का कोई टेस्ट क्यों नहीं किया? वो राजी नहीं थी। और मेडिसिन कब तक खानी थी? मैंने उसे एहतियात का मशवरा दिया था कि मेडिसिन के ज्यादा इस्तेमाल से मसाइल हो सकते हैं। मसाइल? पॉसिबल है कि वो कभी मां ना बन सके। सो गए क्या? नहीं, ऐसे ही जरा थकान हो रही थी तो लेट गया था। काम भी तो बहुत करते हैं आप। बहुत मेहनत की आपने जिंदगी में। तो कौन सा कमाल किया है यार। हर मर्द अपनी हैसियत, अपने बिसात औकात के मुताबिक अपने बच्चों के लिए मेहनत करता है, सो हमने भी की। कोई बड़ा काम तो नहीं किया। उस्मान साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वो क्यों भाई? आपने रामीन के मामले में बहुत दिल पे जबर किया है। बिल्कुल नहीं। तुम जानती हो मैं खुद पे जबर कर ही नहीं सकता। मुझे दिल से इस बात का एहसास हुआ कि खालिद बहुत अच्छा लड़का है, रामीन को बहुत खुश रखेगा। जाहिर है अपनी बच्ची के लिए जो बेहतर है मुझे वही फैसला करना है, सो मैंने किया। काश आयशा के मामले में भी आप ऐसे ही सोचते। आयशा के लिए भी गलत फैसला नहीं किया था। सारिम हीरा है और रमीज पत्थर। और दुख की बात है कि तुम्हारी बेटी ने हीरे को छोड़कर पत्थर से दोस्ती की।
जिंदगी में कभी ना कभी इस बात पे जरूर पछताएगी। तब शायद उसे इस बात का एहसास हो कि उसके बाप ने उसके लिए बेहतर फैसला किया था। जैसा भी था, आयशा उससे शादी करना चाहती थी। अगर कर देते तो अच्छा होता। बच्चों की हर जिद पूरी नहीं की जाती है। सांप से खेलना चाहे तो सांप थोड़ा ही लाकर देते हैं उन्हें। और फिर क्या हुआ? हमारे ना मानने से भी क्या हुआ? जो उसने चाहा वही किया। क्या हुई है खता जो मिली है सजा, क्या गिला करे मेरे हमनवा, कभी तो आ जरा तू भी देख जा। रमीज के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ मैं। जब वो पैदा होगा ना तो तुम तो यहाँ रह ही नहीं सकोगी। तो फिर किधर है वो बच्चा? जा रही हूँ, ये धक्के मार के निकालूं तुम्हें मैं पेट फाड़ दूंगी तेरा। तू यहाँ से नहीं, पागल औरत। रुक, आज मैं ये किस्सा ही खत्म। सारिम भाई का फोन? हाँ, सारिम का ही फोन था। वो तुमसे मिलना चाह रहे हैं अपने घर पे, बुलवाया उन्होंने तुम्हें। लेकिन मैं उनके घर कैसे जा सकती हूँ? अब तो जी की वजह से हमारा रिश्ता भी खराब हो गया है। अच्छा, कोई जरूरी काम होगा उन्हें। मैं नहीं जा सकती, अम्मी पापा जाने नहीं देंगे। हाँ यार, अब इतना भी मुश्किल नहीं है। तुम उमानी से बात कर लो ना, उनसे कह दो कि भाई किसी काम के लिए बुलाया, और आखिरकार रिश्तेदार है वो तुम्हारे। अम्मी को ये बात हरगिज पसंद नहीं आएगी। अच्छा, वैसे इसमें नापसंद करने वाली क्या बात है? आखिर वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं। अच्छा, देखती हूँ मैं, लेकिन कोई प्रॉमिस नहीं कर रही। कम ऑन यार रामीन, इतनी मुश्किल बात तो नहीं है। सिर्फ अपने घर ही तो बुलवाया उन्होंने तुम्हें, और मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। अम्मी से बात करके देखती हूँ। हाँ, क्या काम होगा सारिम को? तुमने ठीक नहीं किया ऐसा। तुम रमीज को पहले बता देती, शायद वो बर्दाश्त कर लेता। लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे तो अपने घर से भी सपोर्ट नहीं है। लावारिस की तरह हूं, रमीज के रहमो करम पे पड़ी हुई है। जान से तो मारेगा नहीं वो, जो होगा देख लूंगी। राहिला, कल सुबह जीनत की माँ कराची आ रही है। भाभी, वो क्यों आ रही है? आपको किसने बताया? फोन आया था, कल सुबह तक पहुंच जाएगी वो। लेकिन क्यों आ रही है? शायद जीनत ने बुलाया हो। ये हो सकता है, पर वो तो आके बड़ा शोर मचाएगी। देखो, वो जबान की तो कड़वी है, लेकिन तुम उसका ख्याल रखना, उसे मौका ही नहीं देना। भाभी को लड़ाई का मौका थोड़ी चाहिए, उसके लिए तो सिर्फ इतनी बात काफी है कि ये दरवाजा इस दीवार में क्यों, बस। देखो, आखिर वो मेहमान है, और उसके अलावा रमीज की सास है, और फिर ममानी है। एक है, दो है, तीन ताल्लुक हैं।
पर रमीज हमारा दूसरी शादी भी तो नहीं कर सकता, ये शर्त भी तो थी उसमें। देखो वो बात तो खत्म हो गई है। जीनत की रमीज के साथ शादी उसी डील का नतीजा तो है। कहीं जायदाद की बात करने तो नहीं आ रही? अब ये बात वकीलों पे छोड़ दो, आखिर हमने उनको पैसा दिया है, कुछ तो हिलाल करेंगे ना। साईं बड़ा दिमाग चलता है आपका। तुम जो मेरे साथ हो। तुम क्यों आई हो यहाँ पर? चल निकल यहाँ से, भाग जा यहाँ से, वरना बड़ा पछताएगी तू। जाओगी तो तुम यहाँ से, निकलो मेरे कमरे से। और पागल है तू, हम सब तो एक हैं, पर तू है जो बाहर से आई है, हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगी। मुकाबला तो तुम मेरा नहीं कर सकती हो। रमीज के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ मैं। जब वो पैदा होगा ना तो तुम तो यहाँ रह ही नहीं सकोगी। तो फिर किधर है वो बच्चा? जा रही हूँ, ये धक्के मार के निकालूं तुम्हें मैं पेट फाड़ दूंगी तेरा। तू यहाँ से पागल औरत। रुक, आज मैं ये किस्सा ही खत्म। ये क्या पागलपन है? अगर आयजा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जान से मार दूंगी मैं उसे, चाहे उसके बाद तुम सब मिलकर मुझे फांसी पे चढ़ा दो। अपनी औकात में रहो जीनत, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने हाथ से तुम्हारा खुद गला घोट दूं। हाँ तो ले, घोट दे मेरा गला, मार दे मुझे जान से, दबा दे मेरा गला साइन, मार दे। जब जरूरत पड़ेगी तो ये भी कर दूंगा। नहीं, नहीं करोगे तुम ऐसा। रमीज साई, तुम एक लालची आदमी हो। मेरे मरने के बाद मेरी सारी जायदाद किसको मिलेगी? तुमको ना। तुम मुझे नहीं मारोगे। जीनत, अपने साथ साथ मुझे भी पागल मत करो। तो फिर निकाल दे उस औरत को घर से, निकाल उसे यहां से। निकाल दूंगा। अगर उसको निकालूंगा तो दूसरी लेकर आ जाऊंगा, लेकिन तुझ जैसी मनहूस औरत के साथ जिंदगी नहीं गुजारूंगा। मैं कह रहा था कि आयशा से बात कर लो, रामीन के मामले में हमें देर नहीं करनी चाहिए। इतनी जल्दी उस्मान साहब? हाँ तो नेक काम है बाबा, जल्दी ही करना चाहिए। अच्छा, जैसे आप कहते हैं, मैं फिर आज ही आयशा से बात कर लेती हूँ। कोई मुनासिब दिन देख के तारीख तय कर लेते हैं। जुमे वाले दिन बुला लो ना, उससे मुनासिब दिन और क्या हो सकता। मुझे आयशा से बात तो करने दे। पता नहीं वो इतनी जल्दी शादी के लिए तैयार भी है कि नहीं। तैयारी क्या करनी है उसने? उससे कहो कि हमें कुछ चाहिए ही नहीं तो तैयारियां किस बात की। अब उस्मान साहब हथेली पे सरसों ना जमाए। उनका भी अकलौता बेटा है, उनके भी कुछ अरमान होंगे। अरे बाबा तो करे पूरे अरमान, मैं रोक थोड़ा ही रहा हूं। लेकिन मुझे भी तो कुछ शादी के लिए वक्त चाहिए, तैयारी के लिए।
उसकी तुम फिक्र न करो, अल्लाह कारसाज है, सब ठीक हो जाएगा। अच्छे वक्तों में हो गया था तो इस बुरे वक्त में भी सब कुछ हो जाएगा, कोई काम नहीं रुकेगा इंशाअल्लाह। हाँ, बेशक वो बड़ा गफूर रहीम है। तुम बिस्मिल्लाह करो, तुम बात तो करो। है? करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम। आई एम सॉरी आप लोगों को मेरा इंतजार करना पड़ा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कैसे हैं, कब आए? इसी वीक वापस आया हूँ। रामीन, ये इसमें आयजा की कुछ ज्वेलरी है और भी कुछ कीमती सामान है, उसे वापस दे देना। हम इसका क्या करेंगे? ये आप ही रख लेते? नहीं, जब वो यहाँ नहीं है तो उसकी चीजों का क्या करूं? ये उसकी अमानत है, उसे लौटा देना। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी वाइफ है सोबिया, फारिया की नंद भी है ये। आपसे मिलकर भी बहुत खुशी हुई। ये बहुत प्यारी हैं। सीरत की भी बहुत अच्छी है। आप लोग बैठे। जी। घर आते वक्त अस्पताल से आयजा की रिपोर्ट भी लेते आना। जी मुझे याद है। घड़ी देर में इंदे। अभी एक काम से जा रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। रमीज, ये काम ज्यादा जरूरी है, अव्वल ये तक कर। मुझे पता है अम्मी, मैं कर लूंगा, आप फिक्र ना करें। खुदा हाफिज़। क्या हो गया इस लड़के को? बस अब तुम देख लो तुम कितनी जल्दी तैयारी कर सकती हो। सही बात बताऊं भाभी, तो मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया अभी तक। यही हाल हमारा भी है। जब आयजा की शादी हुई तो तुम्हारे भाईजान का बिजनेस तबाह हो गया। भाभी हमें कुछ नहीं चाहिए, और फिर रामीन जैसी बेटी मिल जाने के बाद तो किसी चीज की जरूरत नहीं रहती। अच्छा तो नहीं लगता बेटी को खाली हाथ रुखसत करना, जबकि आयशा को हमने बहुत कुछ दिया है। मैंने कहा ना भाभी, हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ये बात अब तुम अपने भाईजान से कर लेना। वो तो मैं कर लूंगी। आप मुझे ये बताइए कि आयजा कैसी है, उसकी कोई खैर खबर? हाँ बस उसी दिन गई थी जब उसको डॉक्टर पे ले जाना था। उसके बाद तो तुम्हारे भाईजान ने बड़ी सख्ती से मुझे मना कर दिया था। तो आप फोन पर बात कर लेना। सच में भाभी मेरा बहुत दिल करता है उसको देखने को। अच्छा ठीक है, मैं रामीन को कहूंगी, वो तुम्हें नंबर दे देगी, तुम बात कर लेना। किसी दिन उसके घर चलें? तुम्हारे भाईजान का दिल बिल्कुल भी नरम नहीं होगा उसके लिए। मैं बात करूंगी भाईजान से। हाँ तुम खुद कर लेना। तेरे बाबा साईं की अचानक तबीयत खराब हो गई। अब तू ही बता मैं कैसे आती। बस पता नहीं अचानक पेट में शदीद दर्द हो गया है, उसी का तो इंतजार कर रही हूँ। तू परेशान ना हो, अल्लाह पाक सब ठीक कर देगा। क्या तुम ये मानती हो कि तुम मेरे बच्चे की मां नहीं बनने वाली? हमसे गलती हो जाती है। हमारी शादी को ही कितना अरसा हुआ है, तुम आंटी को समझा देना। तुम कभी मां नहीं बन सकती, क्योंकि तुम एक पांच हो।
तुम्हारा झूठ तो नूरा ने मेरे सामने पहले ही खोल दिया था। मैं तो बस इन रिपोर्ट्स का वेट कर रहा था। तुमने तो कहा था कि सारिम ने कभी तुम्हें हाथ नहीं लगाया। तुमने झूठ क्यों बोला मुझसे? रमीज, तुम मर्दों से बर्दाश्त कहां होता है? औरत कब्जे में आती नहीं, उसको अपनी प्रॉपर्टी समझना शुरू हो जाते हो तुम लोग। तो तुम मुझे बता देती। तुम्हें सच हजम हो जाता? मुझे लगा तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, लेकिन तुम भी एक आम मर्द निकले। तुमने बच्चे के बारे में मुझसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि उस दिन तुम गुस्से में थे। नूरा ने मुझे एडवाइस दी, मैंने मान लिया। उसने कहा तुम्हारा गुस्सा खत्म हो जाएगा, और ऐसे ही हुआ ना। लेकिन तुमने उस बेचारी को क्यों मार दिया? नमक हरामी की थी उसने। हम दुश्मन को तो माफ कर देते हैं, मगर नमक हरामों को हरगिज माफ नहीं करते। आयशा प्लीज, क्या तुम ये मानती हो कि तुम मेरे बच्चे की मां नहीं बनने वाली? हमसे गलती हो जाती है। हमारी शादी को ही कितना अरसा हुआ है, तुम आंटी को समझा देना। तुम कभी मां नहीं बन सकती, क्योंकि तुम एक बांझ हो। जीनत भी बांझ थी। तुम सब बांझ का ठेका लिया हुआ क्या मैंने? ये झूठ है रमीज, झूठ। तुमने डॉक्टर शाइस्ता से जो मेडिसिन ली थी, ये उसी की मेहरबानी है। ये पकड़ो उसकी रिपोर्ट्स। बेटे धोखो। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। छोटी नस्ल के लोग ऐसे ही कमीने होते। कितनी आसानी से उसने हमें बेवकूफ बना लिया, और हम लोग कितनी आसानी से उल्लू बन गए उसकी बातों में आ गए। उसने हमारे जज्बात के साथ खेला है। अम्मी, आप बताएं मैं उसके साथ क्या करूं? अभी के अभी उसे हवेली से धिक्के दे के बाहर निकाल, तलाक दे उसे। अभी के अभी तलाक दे रमीज। मैंने ये फैसला किसी के दबाव में आकर नहीं किया। ये मैं जानता हूँ, आप कोई भी फैसला ऐसे नहीं लेते। आप यकीन मानिए कि मेरे इस फैसले के बाद जो इत्मीनान, जो खुशी मैंने साजदा और रामीन के चेहरे पे देखी, उससे मैं खुद भी खुश हो गया। मेरी मानो उस्मान भाई, एक फैसला और कर लो। क्या? आयशा को भी माफ कर। आप क्या समझते हैं खलील भाई? मैंने इसके बारे में सोचा नहीं होगा, कोशिश नहीं की। बहुत कोशिश की कि मेरे दिल में, मेरी जिंदगी में उसके लिए कोई गुंजाइश निकल आए, लेकिन मैं उसमें कामयाब नहीं हो सका। आप जानते हैं क्यों? आप ही बताओ। वो मुझसे इंतकाम लेना चाह रही थी, मुझसे। चले, मुझे कारोबारी नुकसान पहुंचाया, जो जो उसके इख्तियार में था उसने किया, हर वो काम जिससे मुझे नुकसान। लेकिन खुद गर्जी की इंतहा है कि उसने ये भी नहीं सोचा कि उसकी मां और उसकी बहन का मुस्तकबिल भी मुझे से जुड़ा हो। उसकी छोटी बहन जिसकी शादी होने वाली है, जिसके जहेज के लिए, जिसके नहीं खलील भाई, नहीं। जब कोई इतना खुद गर्ज हो जाए ना, उसके लिए माफी की गुंजाइश नहीं है। फिर भी वो आपकी बेटी तो है ना। जय, बेटी तो है, लेकिन आपसे क्या पर्दा। ना वो अच्छी बेटी बनी, ना बहन, और ना ही बीवी।
प्लीज 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 मुझे माफ कर दो। माफी वो क्या होती है? प्लीज रमीज, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। जो कुछ मैंने किया अपनी मोहब्बत की खातिर किया है। तुम एक मुजरिम हो जो अपने माँ बाप की नहीं हो सकी, तो मेरी क्या होगी? रमीज, तुम याद करो हम एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं। साथ जीने मरने की बातें की हमने, तुम्हें वो याद है तो याद करो। तुम एक झूठी और मक्कार औरत हो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम एक बेरहम औरत हो जो सिर्फ दिल तोड़ना जानती है। तुमने मेरे और मेरे माँ बाप का दिल तोड़ा है, मेरा एतमाद तोड़ा है तुमने। तुम मेरे दिल से उतर चुकी हो आयजा। ठीक है, मैं भी तुमसे मिन्नतें नहीं करने वाली। तंग आ गई हूं मैं सारी चीजों से। एक काम करो ना, अपने हाथों से मार दो मुझे। नहीं, तुम्हारा गंदा खून मैं अपने हाथ पे नहीं लगाऊंगा। इस घर में एक काल कोठरी है जहां पर बहुत सारी कब्रें हैं। अगर एक और कब्र का इजाफा हो जाएगा तो कोई मसला नहीं होगा। मगर मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, तुम्हें जिंदा रखूंगा ताकि तुम्हें अपने किए का एहसास हो। क्यों? तुम ऐसा क्यों करोगे? अपनी गलती तो मान रही हूं, और क्या करूं मैं? अरे तुमने अपने माँ बाप के साथ क्या किया सोचा है कभी तुमने? उनका कारोबार तक तबाह कर दिया तुमने। एक दफा भी नहीं सोचा कि तुम्हारी मां और तुम्हारी बहन पर क्या गुजरेगी। तुम एक खुदगर्ज औरत हो जो अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकती है। हाँ, बहुत बुरी हूं मैं। एक काम करो, तलाक दे दो मुझे। दे दो मुझे तलाक। मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं मैं तुम्हें। थैंक यू सोबिया। तुमसे शादी के बाद मैं बहुत खुश हूँ। मेरा फैसला बिल्कुल ठीक था। इसमें थैंक यू की क्या बात है? मेरा तो फर्ज है तुम्हें हमेशा खुश रखना। काश ये हर लड़की समझ जाए कि दोनों मियाँ बीवी का एक साथ खुश रहना कितना जरूरी है। सारा, कहाँ खो गए? कहीं नहीं। क्या खाओगे? जो तुम्हारी पसंद वही मेरी। रेडी? क्या हमेशा मेरी पसंद को अपनाओगी? एब्सोल्युटली। मैं तुम्हें कभी बाउंड नहीं करना चाहती किसी चीज से। तुम्हें जो पसंद हो करो। थैंक्स। बड़ी बेशरम है तू। तलाक लेने के बाद भी इतने मजे से बैठी है। जा भाई। तलाक नहीं हुई है। गुस्से में कोई तलाक होती है क्या? बीबी, तलाक गुस्से में ही दी जाती है। अब उस पर तू नामहरम हो गई है। चल, चलती फिर। रमीज मेरा शौहर है और मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ।
तू भी मेरी तरह कीकर का दरख्त है जिस पर फूल नहीं खिलते, सिर्फ कांटे उगते हैं। और तेरे कांटे तो वैसे भी जहरीले हैं। तुम जाओ यहां से। ये मेरा घर है, मालकिन हूं मैं यहाँ की। बस अब तू चलती फिर। चल। रमीज से मिलना है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। वो तेरे मुंह पे थूक के चला गया। शक्ल नहीं देखना चाहता तेरी। तुम झूठी हो। मिलना चाहता है मुझसे वो। मेरा शौहर है, मुझसे बहुत मोहब्बत करता है वो। वो तुझे छोड़ चुका है हमेशा के लिए। अब तू जा इस घर से। मैं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है। देख तेरी भलाई इसी में है कि तू इज्जत से चली जा। खामखा मैं मुलाजमों को बुलाऊंगी, मैं हाथ लगाएंगे, तुझे अच्छा नहीं लगेगा। चल जा, जा जा। ठीक है फिर। सुगरा, गुलाम हुसैन, सकीना, दो इसको। नहीं जाऊंगी। छोड़ मुझे। रोज यहाँ से निकालो। नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। जा बाहर। ये मेरा घर है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये मेरा घर है। बाहर निकालो। पकड़ो से। छोड़ो मुझे। अरे मेरा शौहर का घर है। पूरे बाहर तक लेके जाओ। पकड़ो तुम लोग। क्या देखते हो? और मोहम्मद, सड़क पे उठा के फेंको उसको और दरवाजा बंद कर देना। रामीन जी बेटा, कल तुम मेरे साथ चलो, अपना जेवर वगैरह पसंद कर लो। अम्मी मुझे जाने की क्या जरूरत है? आप और पापा को जो ठीक लगेगा वो ठीक होगा। नहीं बेटा, मैं चाहती हूँ तुम्हारी पसंद की सब चीजें हों, और वैसे भी तो तुम घर ही बैठी रहती हो ना। क्या अल्लाह खैर, इसमें कौन है? आयजा, आयजा तुम इस वक्त? इसने मुझे तलाक दी थी। अंदर आओ बेटा। खबरदार, ये मेरे घर में दाखिल नहीं हो सकती। इससे कहो जिन कदमों पे चल के आई है उन्हीं पे वापस चली जाए। ये उसका घर है और कहाँ जाएगी वो? मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कहाँ जाएगी, क्यों जाएगी, लेकिन मेरे घर में नहीं दाखिल होगी। आप कैसे बाप हैं? वजह पूछे बगैर कि तलाक क्यों हुई है अपनी बात किए जा रहे हैं। क्या वजह पूछूं इससे? तुम नहीं जानती हो? इसी ने कोई ना कोई वजह दी होगी। इसकी हठधर्मी, बेशर्मी, इसका गुस्सा। माँ बाप तो बर्दाश्त कर लेते हैं, शौहर बर्दाश्त नहीं किया करते। रमीज ने अगर ये फैसला किया है तो कुछ सोचकर ही किया होगा ना। लेकिन पापा, एक सेकंड, गलती मेरी है। यहाँ आते हुए मुझे एहसास नहीं हुआ। यहाँ पर एक ऐसा शख्स रहता है जिसके सीने में दिल नहीं है। मैं जानती हूँ तुम भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। दूसरी शादी तुमने मजबूरी में आंटी के फोर्स करने पे की है। अपनी गलती का एहसास है सारिम। बहुत आस लेकर आई हूं तुम्हारे पास। मायूस मत करना। हाँ, मैंने झूठ बोला।
डॉक्टर्स की मेडिसिन से मैं बाहर, लेकिन मैंने ये ड्रामा सिर्फ इसलिए किया कि मुझे रमीज तलाक नहीं दे। मिल गई आपको तसल्ली? क्या हुआ